बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक और बता दें कि ईरान को इराक का भी समर्थन मिला है। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही थी कि इराक के अंदर भी अमेरिका की मौजूदगी है और यही वजह है कि ये बड़ा पॉसिबल है, कह सकता था कि खतरा था अमेरिका के लिए, लेकिन इस बीच इराक ने भी अमेरिका का समर्थन किया है। सैयद अमर अल हकीम ने अमेरिका के हमले की निंदा की है। ईरान पर अमेरिकी हमला जो है ये निंदनीय है, अल हकीम का ये कहना है। ईरान पर अमेरिकी हमला गलत है, निंदनीय है, ये अल हकीम का कहना है। आप ये सोचिए कि एक समय सद्दाम हुसैन के समय ये था जब ईरान और इराक 9 साल प्रणय, दोनों के बीच 9 वर्ष का युद्ध हुआ, लेकिन उस समय शिया बहुल इराक में भी सुन्नी सत्ता थी, लेकिन इस समय शिया सत्ता ही दोनों ही जगह है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ईरान और इराक एक साथ खड़े हैं, अमेरिका के बेसिस है इराक में, यह चिंता की बात होगी अमेरिका के लिए। देखिए, कुछ चिंता की बात हो सकती है गौरव, लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर एक होती है बयानों की मजबूरी और एक होती है ज़मीनी हकीकत। बयानों की मजबूरी के अंदर बयानों में ईरान के साथ में खड़े हुए ये तमाम देश देखते नजर आ रहे हों आपको, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका अभी भी इराक में एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका के पास में बेसेस हैं और वहाँ जो सरकार है उस सरकार के ऊपर भी अधिकतर नियंत्रण अमेरिका और अमेरिका के प्रभुत्व वाला है। इसलिए केवल हमदर्दी के बहुत सारे बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी ताकत के ऊपर इराक कतई नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो उसके यहां पर मौजूद अमेरिकी जो बेसेस हैं उन पर किसी तरीके का वार करे। शायद आप इसे एक तरीके से टैक्टिकल डिफेंस भी कह सकते हैं। यह बयान जारी करके उन्होंने दिखा दिया है। साथ ही अगर आप देखें कि 3-4 दिनों के अंदर ईरान और इराक के जो मंत्री हैं या उनके बीच में जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में भी फोन कॉल हुए हैं, बातचीत हुई है। इनफैक्ट ईरान की तरफ से भी गौरव ये कहा गया था कि इराक जो है वो ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल न हो ईरान पर हमले करने के लिए। लेकिन क्या इराक के पास में इतनी ताकत है? इराक के पास में वो ताकत उस तरह से नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां पर अमेरिकी जो सैन्य प्रभुत्व है वो काफी खासा दबदबा रखता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हमें यह देखना चाहिए कि किस तरीके का बयान रूस की तरफ से आया है। दिमित्री मेदवेदेव का यह बयान पहली बात माना जा सकता है कि एक बड़ी ताकत, एक बड़े देश की तरफ से, एक न्यूक्लियर पावर स्टेट की तरफ से आया हुआ बयान है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कई देश ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए जो है इच्छुक हैं। ये इच्छा वाला बयान भी जो है ये बहुत मायने रखता है कि कौन देगा, क्योंकि इससे पहले कहीं कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है। गौरव, आप अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी और जो है स्ट्रैटेजी समझते हैं।